जिस दिन तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि लोगों को आकर्षित करने के लिए सुंदर चेहरा नहीं, सुंदर वस्त्र नहीं, मधुर शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसी उपस्थिति चाहिए जिसे अनुभव करते ही सामने वाले के भीतर कुछ शांत होने लगे। उसी दिन तुम्हारे व्यक्तित्व में एक ऐसा परिवर्तन शुरू होगा जिसे रोकना कठिन होगा। लोग तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हारी ओर नहीं आएंगे। लोग तुम्हारे शब्द याद करके तुम्हारी ओर नहीं आएंगे। वे तुम्हारी ओर इसलिए खींचेंगे क्योंकि तुम्हारे पास बैठकर उन्हें अपने भीतर कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा जिसे उन्होंने बहुत समय से खो दिया है। मनुष्य बाहर बहुत कुछ खोजता है। प्रेम खोजता है, सम्मान खोजता है, प्रशंसा खोजता है, महत्व खोजता है और चाहता है कि लोग उसे देखें, उसके बारे में सोचें, उसकी अनुपस्थिति महसूस करें। लेकिन अजीब बात यह है कि जितना अधिक मनुष्य चाहता है कि दूसरे उसे महत्व दें, उतना ही वह स्वयं को सस्ता करता चला जाता है। जो व्यक्ति हर समय दूसरे से ध्यान चाहता है, वह अपने ही हाथों अपनी शक्ति दूसरों को दे देता है। तुम्हारे जानने वाले या तुमने कभी देखा है, जब कोई व्यक्ति लगातार यह सिद्ध करना चाहता है कि वह खास है, तब उसकी शख्सियत दिखती नहीं, उसके भीतर ही बेचैनी दिखाई देती है। जब कोई व्यक्ति उसे सिद्ध करने के लिए कोशिश करता है और कोशिश छोड़ देता है कि यह खास है, वह अचानक उसकी साधारण सी उपस्थिति भी असाधारण लगने लगती है। यही आकर्षण महत्व का रहस्य है। खुद ही दिखाने की होड़ छोड़ दें, खुद ही जीने की कला सीखें। तुम्हें लोगों के पीछे चलने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर किसी में अपनी पहचान करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर स्थित हो जाता है, उसकी पहचान उसके पीछे चलती है। तुम कमरे में प्रवेश करो। लोग तुम्हारे कपड़े नहीं गिने, वह यह नहीं सोचे कि तुमने क्या पहना है। वह यह अनुभव करें कि कुछ बदल गया है। तुम्हारे जाने से वातावरण थोड़ा शांत हो गया है, या तुम्हारे आने से वातावरण थोड़ा शांत हो गया है। तुम्हारे बैठने से बातचीत में एक गहराई आ गई है। तुम्हारे चुप रहने में भी लगता है कि कोई बहुत कुछ कह रहा है। ऐसा व्यक्ति आकर्षित होता है, एक आकर्षण बन जाता है उसकी तरफ। वो आकर्षण वो किसी चाल में पैदा नहीं होता। इसे किसी पुस्तक में रखा नहीं जा सकता, ना ही रोका जा सकता है। इसे किसी अभिनय में लंबे समय तक निभाया भी नहीं जाता और ना जा सकता है। वह भीतर की अवस्था पैदा होता है। इसलिए सुंदर बनने की कोशिश मत करो, सुंदर दिखाई देने की कोशिश भी मत करो। पहले इतने शांत हो जाओ कि तुम्हारे भीतर की अशांति तुम्हारे चेहरे से बोलना बंद कर दे। आज अधिकांश लोग अपने चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन आंखों में थकान होती है। शब्दों में मिठास होती है, लेकिन भीतर शिकायत होती है। शरीर पास होता है, लेकिन मन कहीं बाहर जाता है। ऐसे व्यक्ति को देखकर हम उसकी सजावट को देख सकते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति हमें कभी नहीं दिखाई देती। और फिर कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसके पास शायद सुंदर तन नहीं होता, बहुत धन नहीं होता, बहुत बड़ा नाम नहीं होता, लेकिन उसके पास 10 मिनट बैठो और तुम्हें लगता है कि 10 मिनट में तुमने अपने बारे में कुछ
समझ लिया है, अपने शरीर के भीतर झांक लिया है, ऐसे व्यक्ति के पास लौटने का मन करता है। क्यों? क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें अपनी ओर नहीं खींचा, उसने तुम्हें तुम्हारे अपने भीतर की ओर खींच दिया है। सच्चा आकर्षण वही है जो तुम्हें अपने साथ बांधे नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर स्वतंत्र करे, तुम्हें स्वतंत्र करे भीतर से। तुम्हें ऐसा बनना चाहिए कि लोग तुम्हारे साथ समय बिताकर अपने जीवन के थोड़े और करीब आ गए। तब तुम्हें किसी से कहना नहीं पड़ेगा कि मेरे पास आओ, लोग स्वयं आएंगे, तुम्हें किसी को रोकना नहीं पड़ेगा, लोग स्वयं रुकेंगे तुम्हारे पास, और बार बार संदेश देने की जरूरत नहीं होती। लोग स्वयं तुम्हें याद करेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत कठिन काम करना पड़ेगा। तुम्हें अपने भीतर की भीड़ से बाहर आना पड़ेगा। तुम्हारे भीतर कितनी आवाजें, वह आवाज कहती है मुझे यह नहीं चाहिए, दूसरी कहती है मुझे उससे अधिक चाहिए, तीसरी कहती है उससे मेरे साथ क्यों नहीं किया, चौथी कहती है लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, पांचवी कहती है मुझे साबित करना है कि मैं उनसे कम नहीं, छठी कहती है मुझे सम्मान चाहिए, सातवीं कहती है मुझे चाहिए और प्रेम। और इन सब आवाजों के बीच तुम्हारी अपनी आवाज तब जाती है, तब तुम इस भीड़ में हो। तुम आकर्षण कैसे हो सकते हो? आकर्षण का अर्थ यह नहीं है लोग तुम्हारी ओर देखें। आकर्षण का सही अर्थ यह है कि तुम्हारे भीतर इतनी स्पष्टता हो कि जो व्यक्ति तुम्हारे सामने आए उसे कुछ क्षण अपने भीतर की धूल बैठती हुई महसूस हो, वह धूल बैठती हुई महसूस हो। तुम्हें अपने जीवन में एक चीज सीखनी होगी, हर जगह उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी अनुपस्थिति भी व्यक्तित्व की भाषा होती है। जो व्यक्ति हर के बुलाने पर दौड़ता है, हर आवाज को उत्तर देता है, हर चर्चा में शामिल होता है, हर बात पर अपना मत देता है, हर व्यक्ति को खुश करना चाहता है, धीरे धीरे उसका मूल्य कम होने लगता है। क्योंकि जो चीज हर जगह उपलब्ध है उसकी प्रतीक्षा कौन करेगा? यह बात प्रेम में भी सत्य है, मित्रता में भी सत्य है, सम्मान में भी सत्य है, और जीवन के हर संबंध में सत्य है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम जानबूझकर लोगों को नजरअंदाज करना शुरू कर दो। यह कोई चाल नहीं है। बात किसी की तरसाने की नहीं है। बात यह है कि तुम्हारे जीवन इतना पूर्ण हो जाए कि तुम्हें हर क्षण किसी की उपस्थिति की आवश्यकता ना रहे। जब तुम्हें अकेले बैठने में आनंद आने लगेगा, तब तुम्हारी संगति का मूल्य बढ़ जाएगा। जिसे अकेलापन काटता है वह किसी को नहीं पकड़ लेता है। जिसे अकेलेपन में अपना आकाश मिल जाता है वह किसी को पकड़ता नहीं, और जिसने पकड़ना छोड़ दिया उसका एक विचित्र स्वतंत्रता पैदा होती है। स्वतंत्र मनुष्य आकर्षक होता है क्योंकि उसके प्रेम में मांग कम होती है, उसकी मित्रता में दबाव कम होता है, उसकी बातचीत में स्वार्थ कम होता है, और उसकी आंखों में भय कम होता है। जहां भय कम होता है वहां एक अदृश्य शक्ति जन्म लेती है। तुम्हारे आकर्षण की सबसे बड़ी शत्रु तुम्हारी असुरक्षा है। तुम बार बार पूछते हो क्या मैं पर्याप्त हूं? क्या लोग मुझे पसंद करते हैं? क्या वो मुझे सम्मान देते हैं? क्या वो मुझे याद करते हैं? क्या मैं महत्वपूर्ण हूं? इन सवालों के साथ तुम किसी के सामने जाते हो तो कोई तुम्हारी आवाज चाहे जितनी भी मधुर हो, तुम्हारे भीतर की
मांग सुनाई दे जाती है। और मांग कभी आकर्षण नहीं होती, प्रेम आकर्षित करता है और प्रेम मांग नहीं करता। प्रेम का अर्थ है तुम्हारे साथ हो, लेकिन तुम्हारे बिना भी मैं पूर्ण हूं। इसी में प्रेम सुंदरता है। जिसे तुम्हारी जरूरत है वो तुम्हारे साथ रह सकता है, लेकिन जो तुम्हें चाहता है वो तुम्हारे पास रहना पसंद करेगा। दोनों में बहुत अंतर है। जरूरत संबंध को भारी बना देती है, स्वतंत्रता संबंध को सुंदर बना देती है। इसलिए अपने भीतर इतनी संपन्नता पैदा करे कि तुम किसी के पाने के लिए अपनी आत्मा को सौदा ना करे। किसी के सामने अपनी गरिमा गिराकर प्रेम मत मांगो। किसी के पीछे भागकर महत्व मत मांगो। किसी के सामने अपने मूल्य का प्रमाण मत मांगो। तुम्हारा मूल्य किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता। तुम्हारी शांति किसी की प्रशंसा में पैदा नहीं होती, और तुम्हारी मुस्कान किसी की उपस्थिति पर मोहताज नहीं होती। जिस दिन तुमने ये सीख लिया, उसी दिन तुम्हारी चाल बदल जाएगी, तुम्हारे बोलने का ढंग बदल जाएगा, तुम्हारी आंखों में एक अलग प्रकार की स्थिति आ जाएगी। तुम्हारे पास आने के पास व्यक्ति महसूस करेगा वह मनुष्य स्वयं भाग नहीं रहा, और जो स्वयं नहीं भागता उसके ओर संसार खिंचता है। क्योंकि संसार में अधिकांश लोग अपने आप से भाग रहे हैं। कोई शोर की ओर भाग रहा है, कोई संबंधों में, कोई धन में, तो कोई प्रतिष्ठा में, कोई मनोरंजन में, कोई लगातार बोलने में, कोई लगातार व्यस्त रहने में। लोग व्यस्त इसलिए नहीं होते कि उनके पास बहुत काम होता है। कई बार वो इसलिए व्यस्त होते हैं क्योंकि उन्हें अपने भीतर की खाली जगह में डर लगता है। तो उसी खाली जगह में रहो और उससे डरना छोड़ दो। वहीं बैठो, वहीं देखो, वहां अपनी बेचैनी को सुनो, वहां अपने दुखों को समझो। वहीं बैठो, वहीं अपने भय को पहचानो। और जब तुम्हें अपने भीतर की बेचैनी और भागने की आवश्यकता नहीं रहेगी, तब तुम्हारे भीतर एक मौन पैदा होगा। यही मौन तुम्हारी सबसे बड़ी सुंदरता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि आकर्षक बनने का अर्थ हर किसी को प्रभावित करना नहीं है। जो व्यक्ति हर किसी को प्रभावित करना चाहता है, वह किसी का भी नहीं रह जाता। तुम्हारे पास कुछ लोग आए और कुछ लोग चले जाएं, इसमें कोई समस्या नहीं है। हर व्यक्ति तुम्हारे लिए नहीं बना है, और तुम भी हर व्यक्ति के लिए नहीं बने हो। फूल इससे शिकायत नहीं कि मधुमक्खी उसके पास आए, लेकिन हवा दूसरी दिशा में चली गई। फूल फूल है, वह हर किसी को स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। तुम भी अपने स्वभाव में खेलो, फिर जो तुम्हारे रंग को समझेगा वो स्वयं तुम्हारी ओर आएगा, और जो नहीं समझेगा उसे पकड़ कर रखने का क्या अर्थ है। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम उन लोगों को खुश करने में जीवन लगा देते हो जिन्हें तुम्हारे भीतर की सच्चाई से कोई लेना देना ही नहीं है। तुम अपनी हंसी बदल देते हो, अपने शब्द बदल देते हो, अपनी पसंद बदल देते हो, अपने सपने बदल देते हो, और अंत में तुम अपने ही जीवन किसी और की भूमिका निभाने लगते हो। फिर तुम पूछते हो कि मैं इतना थका हुआ क्यों। अकेलापन एक बोझ नहीं है, एक अभिशाप नहीं है, वरदान है। भीड़ से दूरी। भीड़ आपको शोर देती है, लेकिन तन्हाई आपको सुकून और सही सोच देती है। आत्मचिंतन जब कोई साथ नहीं होता, तब आप अपने अंदर झांकते हैं और अपनी कमियों व खूबियों को समझते हैं। सपनों पर फोकस।
इन समय का उपयोग अपने लक्ष्यों को पाने और खुद को बेहतर बनाने में करें। खुद को कैसे संभालें? रोई नहीं, सीखो। अकेलेपन का डर या दुख की तरह ना देखें, इसे एक नए सफर की शुरुआत समझें। नई आदतें अपनाएं, किताबें पढ़ें, नई कला सीखें, वाह, अपने शौक को पूरा करें। खुद से प्यार करें। जो इंसान अपने साथ खुद रहना सीख सक जाता है, उसे कभी किसी की जरूरत नहीं होती। ये एक वरदान है, अभिशाप नहीं।